हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एडुटोरिया का नया करंट अफेयर्स आ गया है, यानी रेलवे के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स है। इसमें जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक है। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है और ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लोग वीडियो 1 में सेट 1 से सेट 5 तक जो कि विश्लेषण के साथ किए थे। आज हम सेट 6 से सेट 15 तक यानी सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो कौन तक बने रहिएगा, मास्टर वीडियो बनने वाला है, यानी सेट 6 से सेट 15 तक इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है, तो आप लोग वीडियो कौन तक बने रहिएगा। तो चलिए सेट 6 जो कि स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स का दिया हुआ है और स्पेशल जो है स्पेशल रेलवे के लिए इस बुक को तैयार किया गया है। दोस्तों, इसमें जो है 15 प्रैक्टिस सेट अब आप लोग को मिलेगा और रेलवे के लिए स्पेशल तैयार किया गया है। अगर आप एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं दोस्तों, 26 नवंबर को जो कि बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है, तो उससे पहले आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बिहार दरोगा में भी इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप पूरे वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम लोग सेट 6 से सेट 15 तक इसी वीडियो में देखने वाले हैं, यानी मास्टर वीडियो ये बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और सेट 1 से सेट 5 तक वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यानी सेट 6 से। दोस्तों, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट 6 यानी सेट 6 से हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों रेलवे संबंधित सभी बुक का सोल्यूशन सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल पर मिलेगा। यानी सबसे पहले सोल्यूशन देखने के लिए जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को तुरंत मिले। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, तो आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल सिर्फ रेलवे के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो जितने भी रेलवे के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में दोस्तों फ्री है, नहीं कोई रुपया नहीं लग रहा है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे दोस्तों मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए, जो भी न्यू बुक आए उसका सोल्यूशन कराएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? यानी बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक किस देश ने रखा? तो बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक दोस्तों ये अफ्रीकी देश कौन है? तो ये दक्षिणी सूडान है। तो वहाँ से इसका सी हो जाएगा दक्षिणी सूडान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आप लोग को हटा दूंगा, यानी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, तो आप लोग वीडियो कौन तक लेकर बने रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जो कि जारी कर दिया गया है? यानी ईडी और सीबीआई का जो कि चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर यानी सी हो जाएगा 5 वर्ष, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? यानी सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का और सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर दोस्तों दिल्ली मेट्रो को मिला है, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो उत्तराखंड किस उत्पाद को जीआई टैग मिला दोस्तों? तो ये आंसर हो जाएगा यानी कुमायूं चूड़ा तेल को जो कि जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? यानी अंडर 14 में किस भारतीय बॉक्सर ने जो कि पदक जीता है, जो कि मिस्र में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी तजामुल इस्लाम हो जाएगा। तजामुल इस्लाम ने मिस्र में आयोजित अंडर 14 में जो कि पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई? संभव जागरूकता की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका आंसर यानी MSME मंत्रालय द्वारा जो कि संभव जागरूकता अभियान की शुरुआत किया गया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी को सफल परीक्षण किया? तो नूरी को सफल परीक्षण दोस्तों ये दक्षिण कोरिया ने किया। तो आंसर इसका डी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? यानी मालदीव में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यानी भारत हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बार सभी क्वेश्चन एक बार जरूर देखिएगा। हम लोग मास्टर वीडियो बनाने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा, और पार्ट 1 का लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाके भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ, यानी नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर दोस्तों यानी केरल हो जाएगा, केरल को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है, यानी पहला राज्य इसने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने का घोषणा किया, तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा बिहार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी, यानी पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो आंसर गोवा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा गोवा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए हेपेटाइटिस दिवस, यानी हेपेटाइटिस दिवस जो कि 28 जुलाई को मनाया था, इसका थीम क्या था, तो दोस्तों इसका जो थीम था यानी हेपेटाइटिस कैंस वेट, हेपेटाइटिस कैंस वेट इसका थीम था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। तो समर्पण जो पर्व है दोस्तों किस शहर में किया गया, जिसका उद्घाटन जो कि राजनाथ ने किया, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आंसर झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है फाइड शतरंज विश्व कप 2021 का विजेता कौन बने, यानी फाइड शतरंज विश्व कप का विजेता कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर यानी जैन क्रिस्टोफ डुड्डा हो जाएगा, जैन क्रिस्टोफ डुड्डा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक यानी तिहानमेन स्क्वायर के लेखक कौन है, तो तिहानमेन स्क्वायर जो है इसका लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी विजय केशव गोखले हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, विजय केशव गोखले। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है, यानी सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है, तो इसका आंसर दोस्तों यानी पायल कपटिया हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पायल कपटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स पूरे होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने, यानी इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स पूरे होने वाले पहले भारतीय और एशिया के पहले व्यक्ति कौन बने, तो दोस्तों इसका आंसर यानी विराट कोहली हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो दोस्तों इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा, तो आंसर यानी बजरंग पूनिया हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी बजरंग पूनिया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच जो कि लॉन्च किया गया, यानी भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच जो कि लॉन्च किया है, तो इसका आंसर दोस्तों यानी यूनाइटेड अवेयर हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा, यूनाइटेड अवेयर। नेक्स्ट है खिलाड़ी और उनके खेल के बीच जो कि सही मिलान कीजिए, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो देखिए दोस्तों अब्रिल लेखा जो किससे संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित है, जबकि सुमित अंतिल जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ये जो है जेवलियन थ्रो संबंधित है, सुमित अंतिल जेवलियन थ्रो संबंधित है। और कृष्ण नागर जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से, कृष्ण नागर बैडमिंटन से है। और शरद कुमार जो है वो ऊंची कूद संबंधित है, यानी अब्रिल लेखा शूटिंग से, सुमित अंतल जो है जेवलिन थ्रो से, कृष्ण नागर जो है बैडमिंटन से, और शरद कुमार जो है ऊंची कूद संबंधित है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है, यानी कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है, तो आंसर ग्राहम रीड हो जाएगा, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा, ग्राहम रीड। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की, तो दोस्तों इसका आंसर यानी नई दिल्ली हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, यानी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, तो आंसर 142 स्थान प्राप्त हुआ, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा, 142। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, तो किस योजना के तहत, तो दोस्तों ये वात्सल्य योजना के तहत उत्तराखंड में यानी कोविड के कारण खोए हुए बच्चों को 21 वर्ष तक जो कि भरण पोषण शिक्षा है जो कि सभी मुहैया कराया जाएगा, तो आंसर इसका ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल जो कि लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तो आंसर यानी सुपेश पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं रजनीकांत। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता रजनीकांत हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में कोलकाता में आयोजित दुरंत कप 2021 का विजेता कौन रहा? कोलकाता में आयोजित दुरंत कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो दोस्तों इसका आंसर FC गोवा हो जाएगा, यानी FC गोवा जो कि विजेता रहा दुरंत कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार जो कि दिया गया है? यानी पद्म विभूषण पुरस्कार सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर मूर्ति कला हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्रीष्मकालीन खेल 2024 में वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर पेरिस फ्रांस हो जाएगा, C इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार ने मेडिकल इंजीनियर कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार दोस्तों ये 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2021 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दुबई हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क का स्थापना कहाँ की है? इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? तो दोस्तों इसका आंसर गुजरात हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी? नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी? तो दोस्तों इसका आंसर प्रियंका मोहिते बने हैं, तो आंसर इसका C हो जाएगा, प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों इसका आंसर दोजे आंगचुक बने हैं, तो आंसर इसका B हो जाएगा, दोजे आंगचुक। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो कि सत्य है? तो देखिए कथन फर्स्ट जो कह रहा कि इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यानी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिंगापुर को जो कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि IIT बम्बई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ। और साथ में 7 भारतीय विश्वविद्यालय के शीर्ष में 100 में जगह, यानी 7 भारतीय विश्वविद्यालय को शीर्ष 100 में जगह मिला है, यानी 100 में 7 भारतीय विश्वविद्यालय जो कि शामिल है। और भारत का स्थान जो कि 42वां मुंबई को प्राप्त हुआ और प्रथम जो है सिंगापुर विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। तो ये तीनों जो कि कथन सत्य है, तो इसका आंसर यानी D हो जाएगा, तीनों कथन जो कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी M विश्वेश्वरैया के नाम पर देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जो कि बेंगलुरु में बनाया गया, उसका नाम M विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है, तो आंसर इसका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? यानी 47वां G7 शिखर सम्मेलन का जो थीम है वो क्या है? तो आंसर ब्लड बैंक, यानी ब्लड बैक बेटर हो जाएगा, तो आंसर इसका C हो जाएगा, ब्लड बैक बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने किस देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो दोस्तों कांगो को किस बीमारी से कांगो को किस बीमारी से मुक्त होने की घोषणा की है? तो आंसर यानी इबोला वायरस से, तो आंसर इसका B हो जाएगा, इबोला वायरस से। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो UAE की पहली अंतरिक्ष यात्री यानी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर यानी नोरा अल मतरूसी जो कि UAE की पहली अंतरिक्ष महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? यानी कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना जो है किस रेलवे जोन में किया गया है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा यानी भुवनेश्वर रेलवे जोन में किया गया है, यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है भुवनेश्वर में है। और यहीं पे जो है कचरा से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संयंत्र स्थापित किया गया है, कहाँ? तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा ध्वज कहाँ फहराया गया? तो खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा ध्वज जो है दोस्तों ये लद्दाख में फहराया गया, तो आंसर इसका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ऑक्सीजन
कि आवश्यक को तेज़ी से लाने हेतु किस अभियान को चलाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर यानी ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो कि चलाया था, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किस पहली विध्वंस पोत को सेवा मुक्त कर दिया है, यानी भारतीय सेना ने किस पहली विध्वंस किस पोत को जो कि मुक्त कर दिया है, तो दोस्तों इसका आंसर यानी INS राजपूत हो जाएगा, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, K2 के शिखर पर पहुंचने वाला यानी दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने, K2 शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने, तो आंसर दोस्तों इसका सरोज काशिप बने, तो आंसर इसका सी हो जाएगा सरोज काशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय शासकीय पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते को तेंजिंग नॉर्गे शासकीय पुरस्कार 2020 जो कि दिया गया, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कलरव का जो आयोजन है दोस्तों ये जमुई में किया गया, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है, यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब, इस दोनों को जो कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया, यानी एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और ये फिरदौसी कादिर को और मोहम्मद अमजद साकी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नजला बंदोते रामधाने हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट 21वीं संघाई सहयोगी शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा, यानी संघाई सहयोगी शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी, तो आंसर तजाकिस्तान हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार का विजेता कौन रहे, यानी महात्मा गांधी 2021 का विजेता कौन रहे, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं इसका आंसर सभी हो जाएगा, यानी मेघा पाटकर जो कि भारत का है, मारित निवाक जो कि नॉर्वे का है, राजेंद्र सिंह जो कि भारत के हैं, और सुमेधा सत्यार्थी जो कि भारत की, सभी को जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 दिया गया है, यानी मेघा पाटकर, राजेंद्र सिंह, मारित निवाक और सुमेधा सत्यार्थी को, 3 जो है भारतीय है और 1 जो है वो विदेशी है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो सेट है दोस्तों सेट 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए, और रेलवे के लिए तो स्पेशल है। रेलवे के एग्जाम से पहले आप लोग इसको रट जाइए। दोस्तों हम सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में देखने वाले हैं, सेट 6 से सेट 15 तक, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम लोग टारगेट जो रखते हैं इस वीडियो पर 3000 लाइक का, सिर्फ 3000 लाइक का टारगेट रखते हैं, और सब्सक्राइब का दोस्तों सिर्फ 1500, यानी इसका आधा सब्सक्राइब का लक्ष्य हम लोग रखते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी रेलवे संबंधित यानी NTPC और ग्रुप डी संबंधित जो भी न्यू बुक आता है उसका सलूशन दोस्तों सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल पर मिलेगा। इस चैनल पर SK झा सर का, खान सर का, और दोस्तों रुकमणी ग्रुप डी का सेट भी प्रैक्टिस जो है वो डेली चल रहा है। अभी तक अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। SK झा सर का NTPC मेंस का 8 सेट जो कि अपलोड हो चुका है, और ग्रुप डी का 5 सेट, तो वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। यानी सभी बुक का सोल्यूशन सबसे पहले आप लोग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 सेट का क्वेश्चन जो है। प्रथम देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि रोपवे सेवा की सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर, तो भारत का जो पहला शहर है दोस्तों वाराणसी जो है वो रोपवे सेवा की सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से दोस्तों किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया, तो आंसर यानी हिमाचल प्रदेश पुलिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है, यानी किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया, तो दोस्तों इसका आंसर यानी माउंट हेरियट हो जाएगा, माउंट हेरियट। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, तो दोस्तों इसका आंसर यानी साकिब उल हसन हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, साकिब उल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन किया जाएगा, यानी G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन जो है वो किसकी अध्यक्षता में की जाएगी, तो दोस्तों इसका आंसर यानी इटली हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर जो कि घोषित किया है। दोस्तों आप लोग को पिछले वीडियो हम लोग बताए थे कि ऑक्सफोर्ड जो है वो वैक्स को यानी वर्ड ऑफ द ईयर जो कि घोषित किया है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। यानी कृषि उड़ान 2.0 योजना का जो क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर यानी ई कुशल हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ई कुशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई। तो इसका आंसर यानी तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी सूर्य किरण थर्ड का आयोजन किया जाएगा। तो सूर्य किरण थर्ड जो है दोस्तों ये भारत और नेपाल के बीच किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में कौन सा कथन जो कि सत्य है। तो इसका आंसर दोस्तों यानी पदक तालिका में भारत का जो कि 24वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कि सत्य है दोस्तों। जबकि पदक तालिका में जो है प्रथम स्थान पर यूएसए रहा, जो कि दोस्तों ये जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। यानी प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये श्रीलंका बन गए। तो आंसर इसका दोस्तों प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश जो है वो भारत बन गया, यानी अपना देश भारत बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन यानी नियो बोल्ट विकसित किया। तो नियो बोल्ट जो किस संस्थान ने जो कि विकसित किया है। तो इसका आंसर यानी IIT मद्रास ने विकसित किया। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता। यानी बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, SP सेथु रमन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी। यानी वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी। तो इसका आंसर दोस्तों आश्रिता V ऑलेटी बनी। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो G7 नेताओं की जो बैठक की अध्यक्षता दोस्तों है ये किसने किया। तो ये जो है बोरिस जॉनसन ने किया, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन विल नामक नया वेब जो कि पोर्टल लॉन्च किया है। यानी वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल जो कि लॉन्च किया है। तो इसका आंसर गूगल हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था। तो दोस्तों इसका जो थीम था यानी वेटलैंड्स एंड वाटर इसका जो कि थीम था, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवांटेज इंडिया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी अनिता दत्ता इसका लेखक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। यानी विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। यानी जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो दोस्तों इसका आंसर यानी भारत का स्थान दूसरा है, जोखिम में भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपग्रह को खरीदने की समझौता किया है। तो दोस्तों ये फिलीपींस ने भारत से यानी ब्रह्मोस मिसाइल जो कि खरीदने का समझौता किया है, फिलीपींस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राजपक्षी या काली गर्दन वाली क्रेन ग्रास निक्रोकोलिस को राजपक्षी घोषित किया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं, इसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख ने राष्ट्रीय पशु जो कि हिम तेंदुआ को और राष्ट्रीय पक्षी जो है वो ग्रास निक्रोकोलिस को घोषित किया है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दोस्तों प्रथम जो स्थान प्राप्त हुआ ये बेंगलोर को प्राप्त हुआ, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बना। तो दुनिया का सबसे बड़ा यानी हथियार निर्यातक यानी बेचने वाला देश जो है ये USA बना। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। दोस्तों ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जो कि नियुक्त किए गए। नेक्स्ट मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग जो कि 6 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों ये किस देश में जो कि किया गया यानी किस देश के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा UAE के द्वारा किया गया, यानी UAE के द्वारा बहुराष्ट्रीय जो वायु सेना युद्ध अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग ये UAE के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर भारत के पहले कुशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? यानी पहले कुशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो आंसर असम हो जाएगा, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? तो सबसे कम उम्र की महिला पायलट जो है दोस्तों ये आयशा अजीज बनी, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिट कोड जो कि जारी किया है? तो 16 अंक यूनिट कोड जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश ने जारी किया है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विदेश निवेश को आकर्षित करने के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति जो कि लागू किया गया? तो नई नागरिकता नीति जो है दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो कि लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? तो 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर दोस्तों ये जमशेदजी टाटा बने हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, जमशेदजी टाटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गाय अस्पताल, प्रथम गाय अस्पताल जो है दोस्तों ये पूर्वोत्तर राज्य में जो कि कहाँ स्थापित किया, उद्घाटन किया गया? तो प्रथम गाय अस्पताल पूर्वोत्तर राज्य में दोस्तों ये है असम में स्थापित किया गया, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सैयद मुस्तफ़ा अली T20 ट्रॉफी 2020 किसका खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों इस सैयद मुस्तफ़ा अली जो है दोस्तों ये तमिलनाडु ने जीता। किसने? तो तमिलनाडु ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जाँच परीक्षण जो कि अभियान शुरू किया है? तो 50 से अधिक प्रकार के यानी कैंसर को पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण जांच परीक्षण अभियान शुरू किया किसने? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी इसका करेक्ट हो जाएगा यूके ने, ये इसका करेक्ट हो जाएगा यूके। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है ये कर्नाटक में किया जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपेडो डिफेंस सिस्टम यानी साडे जो है साडे पर कार्य करने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यानी इजराइल हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने भारत सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है, यानी सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सोनम वांगचुक हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सोनम वांगचुक। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माई पेड माई राइट योजना की शुरुआत किस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में किया गया? यानी माई पेड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में किया जाएगा? तो आंसर त्रिपुरा हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहले भारतीय बने? तो यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर यानी अजय मल्होत्रा हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी 87 वर्ष के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया? तो दोस्तों इसका आंसर रणजी ट्रॉफी को जो कि रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी नरेंद्र मोदी हो जाएगा, यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित जापान को किया गया, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश? तो कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश जो है दोस्तों ये घाना बन गए, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जेंडर पार्क और म्यूजियम जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों यानी केरल हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, केरल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों यानी चेन्नई हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? यानी पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर यानी गोवा करेक्ट हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जापान द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम फुगाकू है, जो कि जापान के द्वारा जो कि विकसित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की? तो हरित ग्रिड पहल का शुरुआत दोस्तों ये भारत ने किया, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा PMFMI यानी PMFME योजना शुरू की गई, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस कंपनी को IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? इंडियन पब्लिक ऑफर जो कि जारी किया जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों यानी LIC हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा, जबकि LIC का स्थापना 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बजट 2021-22 में घोषित शहर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का जो अवधि है दोस्तों, ये अवधि 2021 से 26 तक है, 2021 से 26 तक इसका अवधि है। देखिए नेक्स्ट जो सेट है कि नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट 8। हम लोग सभी सेट इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को एक बार अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए सेट ए जो कि हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि एजाज पटेल प्रथम क्वेश्चन है कि एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने, इसका संबंध किस देश से है? तो एजाज पटेल का संबंध दोस्तों न्यूजीलैंड से है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा न्यूजीलैंड। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब किसने जीता? मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाला भारतीय कौन बनी? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा श्रुति सितारा जो है वो मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? तो आंसर प्रभात कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों यानी सार्थक हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? यानी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत जो है किस स्थान पर रहा? तो आंसर यानी 71वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? गो ग्रीन योजना जो है ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, पहला त्रिसेवा युद्धाभ्यास कोकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के साथ संपन्न हुआ? यानी पहला त्रिसेवा युद्धाभ्यास कोकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के द्वारा संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर यानी UK हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा UK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान यानी एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? यानी सबसे सुगंधित उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर यानी उत्तराखंड हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुस्तक द प्रोमिस के लिए यानी पुस्तक द प्रोमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो द प्रोमिस के लिए किसे जो कि बुकर पुरस्कार 2021 देने जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर यानी डेमन गलगुट हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा डेमन गलगुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर यानी सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या है? क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या है? तो इसका आंसर यानी क्यूसिम हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा क्यूसिम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला जो बनी है वो वर्तिका शुक्ला बनी है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा वर्तिका शुक्ला। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि समुद्री सहयोगी बढ़ावा हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने जो कि भाग लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर यानी INS तबर ने भाग लिया है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा INS तबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? यानी भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर यानी पुर्तगाल हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? यानी भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी असम हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा असम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोस नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया था? तो क्वाड देशों ने दोस्तों ये किस में भाग लिया था? तो ये फ्रांस में। किस देश ने जो कि नेतृत्व किया था? तो फ्रांस ने जो कि नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट जो कि कहाँ स्थापित किया गया? कृषि आधारित
सोलर प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 23 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर, यानी 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका आंसर है कैच द रेन अभियान का जो कि शुरुआत किया गया जल दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट विश्व भर में 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? तो कैंसर दिवस का जो थीम था दोस्तों ये आई एम एंड आई विल, इसका जो थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका जो आंसर यानी दलाई लामा हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देश का पहला वन चिकित्सक केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो वन चिकित्सक केंद्र जो है दोस्तों किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये उत्तराखंड में यानी खोला जाएगा। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की समझौता किया है? यानी किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की घोषणा फरवरी 2021 में किया है? तो इसका आंसर बहरीन हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बहरीन। नेक्स्ट है इनमें से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? यानी पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो दोस्तों इसका आंसर पुदुचेरी हवाई अड्डा हो जाएगा। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों इसका आंसर ये धौलीगंगा नदी पर स्थित है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों ये 121वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित सड़क किस देश की है? दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़क जो है दोस्तों ये किस देश की है? तो इसका आंसर नॉर्वे हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जनवरी 2021 से भारतीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इनमें से जो कि कौन सा कथन जो कि सत्य है? तो दोस्तों इसमें जो है भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ये सत्य है। भारत 8वीं बार जो कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। कितनी बार? तो 8वीं बार बना है। और भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य जो कि बना हुआ है। तो ये सभी जो कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल, यानी वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जो कि लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो यानी आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और पौधा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश ने जो कि घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मार्च 2021 में किस राज्य के 3 दिवसीय राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण पूरा किया किस देश ने? तो इसका आंसर एस्ट्रेटो लॉन्च हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रेटो लॉन्च। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यानी IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 सितंबर से 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है 2020 का आयोजन दोस्तों ये कहाँ किया गया? तो इसका आंसर यानी फ्रांस हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला ने जीता? तो इसका आंसर यानी नोजोमी ओकुहारा हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, नोजोमी ओकुहारा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? तो अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन जो है दोस्तों ये जो है ये लक्षद्वीप में किया गया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके ये नर्मदापुरम जो कि रखने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण जो कि जारी किया? तो इसका आंसर दोस्तों यानी
सिम्बैक्स का 38वां जो संस्करण हुआ किस देश में, तो इसका आंसर दोस्तों यानी सिंगापुर हो जाएगा। 20 का करेक्ट हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है, तो दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप ये डेनमार्क जो कि निर्माण करने की घोषणा किया है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 का वर्स्ट ईयर इन रिकॉर्ड घोषित किया है, तो 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है किस संस्था ने, तो इसका आंसर दोस्तों यानी विश्व पर्यटन संगठन ने, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, तो नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया, तो आंसर भव्या लाल हो जाएगा। डी इसका करेक्ट हो जाएगा भव्या लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस देश ने कजाकिस्तान के बेकानूर से अपने प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक एम को लॉन्च किया, तो आर्कटिक एम को लॉन्च जो कि किस देश ने किया, तो दोस्तों इसका आंसर यानी रूस हो जाएगा। नीचे इसका करेक्ट हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा स्थापित करने का घोषणा किस देश ने किया, तो आंसर दक्षिण कोरिया हो जाएगा। डी इसका करेक्ट हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो कि बोला कौन सा कथन जो कि सत्य है, तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। प्रथम जो कथन कह रहा है कि लवलीना बोरेगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो कि बनाया गया, तो दोस्तों ये सत्य है। नेक्स्ट बार यानी बता रहा है कि अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, तो दोस्तों ये भी सत्य है, यानी दोनों कथन जो कि सत्य है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी को निधन हो गया, वो किस भाषा के जो कि कवि और शिक्षाविद थे, तो दोस्तों इसका आंसर यानी मलयालम हो जाएगा। यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान को जो कि शुरुआत किया गया, तो सांस अभियान जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किसे है, मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किसे है, तो इसका आंसर यानी टीकाकरण के विस्तार से, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा टीकाकरण के विस्तार से। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है, यानी अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किस देश ने किया, तो आंसर फ्रांस हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहली गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है, तो पहली गैस से इथेनॉल जो कि संयंत्र लगाने की घोषणा ये किस राज्य में किया, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यह टाइम्स हायर एजुकेशनल द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान जो कि प्राप्त हुआ, तो दोस्तों इसका आंसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जो कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ किसमें, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी से निवेश को सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो दोस्तों इसका आंसर 74% हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2020 और 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है, तो 2020 और 21 का आर्थिक जो सर्वेक्षण है दोस्तों इसका थीम था सेविंग लाइफ्स एंड लवलीहुड्स, सेविंग लाइफ्स एंड लवलीहुड्स इसका जो कि थीम था। तो चलिए नेक्स्ट जो सेट है दोस्तों, नेक्स्ट जो सेट है यानी 6 नंबर यानी 8-9 नंबर सेट। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो कि सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा, और नए तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अगर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, ताकि दोस्तों हम लोग को भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग सपोर्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि दोस्तों जो कि अच्छे अच्छे कंटेंट जो होता है बुक उसका सोल्यूशन आप लोग के लिए करें, ताकि आप लोग को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किससे हाल ही में NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो NHAI का जो नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सेट नंबर कितना है दोस्तों, 9। इसका जो आंसर यानी NHAI का जो नया जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया किससे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बी, यानी अलका उपाध्याय को जो कि NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी पेनेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया, तो पेनेक्स 21 का जो आयोजन है दोस्तों ये बिम्स्टेक द्वारा कहाँ किया गया, तो आंसर पुणे जो कि महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट है डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता, तो दोस्तों इसका आंसर यानी रूस ने, डेविस कप 2021 का खिताब यानी रूस ने जीता, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देश के किस राज्य के
देश के किस राज्य को देश का सबसे समुद्री राज्य का पुरस्कार जो कि प्रदान किया गया है? तो समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश को दिया गया, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी 2021-22 का किताब किस टीम ने तीसरी बार जो कि जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर यानी ये हो जाएगा तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो सांस्कृतिक विरासत के लिए तो ये इस यानी भारत गौरव ट्रेन जो कि चलाने की घोषणा किया है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, भारत गौरव ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों ये यानी मैग्डलेना एंडरसन को जो कि नियुक्त किया गया है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, मैग्डलेना एंडरसन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अवशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गाँव को निर्माण हेतु अभी हाल ही में किस अभियान को जो कि शुरुआत की गई? तो अभी हाल ही में दोस्तों ये किस अभियान को शुरुआत किया है? तो सुजलम अभियान को जो कि शुरुआत किया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, सुजलम अभियान। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लान जो कि शुरू किया है? भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लान जो कि शुरू किया है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निधन हुए व्यक्ति का जो कि सूची जो है दिया हुआ है, इसमें जो देखिए रोहित सरदाना जो है दोस्तों, रोहित सरदाना ये किससे संबंधित है? तो ये पत्रकारिता संबंधित है। जबकि जगमोहन मल्होत्रा दोस्तों, जगमोहन मल्होत्रा जो है ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। और पंडित देवव्रत चौधरी जो है दोस्तों ये यानी सितार वादक थे। और चंद्र तोमर जो है ये शूटिंग से संबंधित है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार विश्व की सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी शीर्ष स्थान जो है वो नरेंद्र मोदी को, यानी सबसे लोकप्रिय नेता में जो कि नरेंद्र मोदी को स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में चर्चा में रहे देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी पर्यटन मंत्रालय की। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की है? 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज किस देश ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मिस्र ने 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लेखिका को उसके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है सुजैना क्लार्क को जो कि फिक्शन अवार्ड दिया गया है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक यानी ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखिका कौन है? तो ब्यूटीफुल थिंग्स के जो लेखिका है दोस्तों ये हंटर वाइडेन है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, हंटर वाइडेन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो जानवरों के लिए पहला जो कि एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा दोस्तों ये आंध्र प्रदेश ने किया। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार के लिए दोस्तों ये शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किससे है? तो मित्रा योजना का जो संबंध दोस्तों ये कपड़ा उद्योग से है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय जो कि प्रथम स्थान पर रहा? यानी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय जो कि प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका आंसर नहीं, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि प्रथम स्थान पर रहा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता भारत जो है किस वर्ष तक बन जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों यानी 2030 तक जो कि बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन जो कि 2021 में किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों यानी बांग्लादेश हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र यानी ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो किस देश ने सबसे बड़ा जो कि ओरका संयंत्र स्थापित किया है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आइसलैंड हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना अभियान जो कि
कोरोना अभियान 2021 की शुरुआत किया है? तो कोरोना अभियान 2021 का शुरुआत किस देश ने किया है, यानी किस राज्य ने किया? तो इसका आंसर यानी गुजरात हो जाएगा। गुजरात ने कोरोना अभियान की शुरुआत किया है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा किया है? द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा किस देश ने किया? तो दोस्तों इसका आंसर यानी संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो इसका आंसर यानी INS विशाखापट्टनम को जो कि नौसेना में कमीशन किया गया, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी निर्मित दुनिया की पहले सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो नाम है शक्ति नाम दिया गया है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6ठे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन जो कि सत्य है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी डी हो जाएगा, सभी कथन जो कि सत्य है। इस सम्मेलन के विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था और इसका जो कि आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा जो कि किया गया था, जबकि मुख्य अतिथि जो थे वो सुरीनामा के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। ये सभी जो कि सत्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए थे? तो कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किस देश की यात्रा पर गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर यानी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निसार के संबंध में कौन सा जो कि कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी निसार में यानी प्रथम जो कथन है कि यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट बोला कि यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाली पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट बोला कि इससे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से जो कि लॉन्च किया जाएगा, तो सभी कथन जो कि सत्य है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे तंजानिया के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर यानी सामिया सुलूह हसन हो जाएगा, बी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सामिया सुलूह हसन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के मध्य किया गया? यानी छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 का सैन्य अभ्यास किस देशों के मध्य किया गया? तो इसका आंसर यानी SCO के मध्य किया गया, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? तो शून्य अभियान की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं, इसका आंसर नीति आयोग द्वारा नीति आयोग हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% आरक्षण लागू कर दिया है? तो हरियाणा के बाद दोस्तों ये जो है यानी हरियाणा के बाद झारखंड भी जो कि 75% नौकरी आरक्षण जो कि निजी क्षेत्र में कर दिया है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश ने प्राप्त किया? यानी एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान जो है वो किस देश प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका आंसर यानी भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, किस में? तो शूटिंग में। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए पार्सिवियरेंस रोवर किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? तो पार्सिवियरेंस रोवर जो है दोस्तों ये किस ग्रह पर भेजा गया? तो इसका आंसर यानी मंगल ग्रह हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर यानी भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यानी आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र जो है भारत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? यानी पेपरलेस बजट पारित करने वाला पहला राज्य बन गया, तो इसका आंसर यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यानी 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन जो कि सही है? तो इसका आंसर देखिए प्रथम जो कथन कहा है कि मलयालम फिल्म मरकर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला है, तो ये कथन जो कि सत्य है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को जो कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट है बेस्ट हिंदी फिल्म जो है वो छिछोरे को दिया गया, बेस्ट हिंदी फिल्म में बेस्ट छिछोरे को दिया गया, तो ये सभी कथन जो कि सत्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि BBC द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी प्रदान किया गया? तो BBC द्वारा दोस्तों ये अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी वैशाली एस हिबासे को सीमा सड़क संगठन द्वारा पहली महिला कमांडर जो कि ऑफिसर नियुक्त किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमांड टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में कौन सा जो कि शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर मुकेश अंबानी जो कि 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल नहीं है, नीचे इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि इसमें नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला यानी 3 व्यक्ति ही शामिल है। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला ये तीनों व्यक्ति जो कि 100 टाइम्स पत्रिका के 100 प्रभावशाली में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? यानी वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो आंसर नालंदा हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा नालंदा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका आंसर यानी फ्रांस में इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल जो कि पारित कर दिया गया है। किस देश में? तो फ्रांस में। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की है? तो एक्स किरण की उत्सर्जन की खोज दोस्तों ये अरुण ग्रह पर किया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, अरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर यानी टाटा स्टील ने, देश का करेक्ट हो जाएगा टाटा स्टील। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरसी देवी की मृत्यु हो गया? यानी किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरसी देवी का जो कि मृत्यु हो गया? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी चाड के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोबा भावे प्रतिष्ठान जीवन शैली से संबंधित रोगियों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर यानी भुवनेश्वर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32वां कॉर्पोरेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो कि आयोजित किया गया? तो इसका आंसर यानी भारत और थाईलैंड के बीच किया गया, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड और भारत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बजट 2021-22 के अनुसार भारतीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? यानी बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो राष्ट्रीय रेल योजना जो है दोस्तों ये 2030 तक जो कि तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट जो सेट है यानी सेट नंबर 10, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चन 6 से 15 तक सभी सेट हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। देखिए नेक्स्ट जो सेट है 10 नंबर, देखिए प्रथम जो क्वेश्चन कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन जो कि सत्य है? चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है प्रथम जो कथन है कि इंडेक्स में 26 देश जो कि शामिल हुए थे और भारत का जो कि चौथा स्थान प्राप्त हुआ, जो कि प्रथम स्थान यूएसए को प्राप्त हुआ। तो सभी कथन जो कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आधारशिला कहाँ रखी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधारशिला कहाँ रखा गया? तो आंसर नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में हैदराबाद आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? मित्र शक्ति 2021 का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और किस देश के बीच किया गया? तो आंसर भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में जो कि नियुक्त किया है? तो आंसर दोस्तों अहमद नसीर अल रईसी हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए स्ट्रेन को यानी B11529 वेरिएंट ऑफ कर्सन कहा है, जिसे WHO द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों इसको WHO द्वारा यानी ओमिक्रॉन नाम दिया गया था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ओमिक्रॉन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यानी पुरस्कार 2020 प्रदान किया है, इनमें से किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत एवं विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी मनोहर पर्रिकर को, जो कि मरणोपरांत पद्म विभूषण से जो कि सम्मानित नहीं किया गया है, जबकि ये सभी को मरणोपरांत पद्म विभूषण जो कि सम्मानित किया गया है। सुषमा स्वराज को, अरुण जेटली को और जॉर्ज फर्नांडिस को, ये सभी को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, जबकि मनोहर पर्रिकर को नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति 2021 से 30 की घोषणा की? तो नई जनसंख्या नीति जो है 2021-30 घोषणा किया। तो इसका आंसर दोस्तों यानी इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया के सबसे लंबे राजमार्ग का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है? तो दुनिया के सबसे लंबे जो राजमार्ग है इसका निर्माण दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है? भारत का किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का जो कि उद्घाटन किया गया? तो आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान जो कि प्राप्त हुआ? तो दोस्तों भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ 90 स्थान प्राप्त हुआ, तो आंसर इसका डी हो जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी भारत हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा भारत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए दोस्तों एक राजस्थान ने एक विधेयक पारित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया गया? यानी कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता जो कि किया है? तो इसका आंसर यानी इजराइल हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा इजराइल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की जो कि शुरुआत की गई? तो निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों ये किस मंत्रालय के द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास जापान 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा जिसमें भारत सेना भी हिस्सा लेंगे? तो जापान 2021 में किस देश में शामिल यानी किस देश में आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यानी रूस हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर यानी युविका यानी युवा उत्साह नए भारत जो कि इसका थीम था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार लाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ऋण समझौता जो कि किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी विश्व बैंक के साथ, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा विश्व बैंक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BBC इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया? यानी BBC इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों यानी कोनेरू हम्पी हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा कोनेरू हम्पी। दुनिया का सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो दुनिया के सबसे बड़े तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण दोस्तों किस नदी पर? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर, सी इसका करेक्ट हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना जो कि शुरुआत किया है? तो लॉन्च पैड योजना किस राज्य सरकार ने जो कि शुरुआत किया? तो इसका आंसर यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जो कि लॉन्च किया है? तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च जो दोस्तों किस राज्य ने किया? तो आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी जो है दोस्तों ये किस देश में है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूक फैलाने के उद्देश्य से सक्षम क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा जो कि किया जाएगा? तो क्षमता यानी संरक्षण क्षमता महोत्सव जो कि सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यानी पेट्रोलियम मंत्रालय हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा पेट्रोलियम मंत्रालय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर यानी सुनीत शर्मा हो जाएगा, सुनीत शर्मा को जो कि नियुक्त किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखा गया? तो द लाइट ऑफ एशिया जो कि दोस्तों ये जयराम रमेश के द्वारा जो कि लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला अनाज ATM पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यानी अनाज ATM पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर यानी गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि करवासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की?
तो जेल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य ने किया दोस्तों? तो इसका आंसर यानी महाराष्ट्र हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालवाहक मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है, तो किस रेलवे जोन ने? तो दोस्तों इसका आंसर दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन ने, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन ने, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आप लोग कमेंट बताइएगा कि दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, इसका जो कि मुख्यालय कहाँ है, आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर अहमदाबाद हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में किन देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यानी भारत और फ्रांस के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं, इसका आंसर अमित किसरवानी को सम्मानित किया जाएगा, नहीं सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र जो कि लॉन्च किया जाएगा? तो अमेजन कंपनी द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर सूरत हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया गया, इनमें कौन सा देश जो कि सहयोगी देश रहा? तो मैरीटाइम इंडिया समिट में जो कौन सा देश सहयोगी रहा? तो दोस्तों इसका आंसर डेनमार्क जो कि सहयोगी देश रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर फेनी नदी हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा फेनी नदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सबसे बड़े मालवाहक जहाज़ के कारण सूच नहर का जो कि मार्ग बाधित हो गया था? तो दोस्तों ये किस देश के जहाज थे? तो इसका आंसर ये ताइवान के थे, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया जाएगा? यानी ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा जो कि किया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए जो कि लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर PSLV C51 के द्वारा जो कि लॉन्च किया है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, इसका संबंध में कौन सा जो कि सम्मिलित नहीं है? इसमें जो कि कथन कौन सा जो कि गलत दिया हुआ है? तो पंचायती राज मंत्री जो कि किरण रिजिजू है दोस्तों, ये जो कि गलत दिया हुआ है। जबकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है, ये तीनों जो कि कथन सत्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर लीजी जिया हो जाएगा, लीजी जिया, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उसका वास्तविक नाम? तो दिलीप कुमार का वास्तविक नाम दोस्तों मोहम्मद यूसुफ खान था, तो आंसर इसका ये हो जाएगा मोहम्मद यूसुफ खान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है वो दोस्तों किसे दिया गया है? तो आशा भोसले को दिया गया, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेल जोन कौन बन गया? तो पूरी तरह से विद्युतीकृत रेल जोन जो है वो पश्चिमी मध्य रेल जोन बन गया, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज का निर्माण दोस्तों ये किस नदी पर? तो इसका आंसर चिनाब नदी हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी निम्नलिखित में किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृति लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो संस्कृति ऐप जो है लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ जो कि सिकरी फल की शुरुआत की? तो भारत ने किस देश के साथ सिकरी फल की शुरुआत की? तो दोस्तों इसका आंसर जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम्स फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया?
तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं, इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया, तो आंसर इसका तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में कौन सा कथन जो कि सत्य है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रथम जो कहा किसी ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका जो कि शीर्ष स्थान पर रहा, तो दोस्तों ये कथन जो कि सत्य है, जबकि इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान यानी 48वां रहा, तो दोनों कथन जो कि सत्य है। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है। तो दोस्तों इसमें जो आवंटित है यानी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत सूचकांक, इसमें आवंटित राशि 64,180 करोड़ 64,180 करोड़ जो कि आवंटित राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय यानी कुल खर्चा कितना है। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल खर्चा कितना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं, ये इसका करेक्ट हो जाएगा 24,83,236 करोड़ रुपये जो कि इसमें कुल व्यय जो रखा गया है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट जो है वो 11 से 15 नेक्स्ट जो है वो 11 से 15 सेट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यानी 2 घंटे के अंदर आप लोग को वो वीडियो मिल जाएगा। आज ही वो वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सेट 1 से सेट 5 जो कि वीडियो अपलोड है जो कि कल रात को अपलोड किए थे, और सेट 6 से सेट 10 तक जो कि वीडियो अभी अपलोड आप लोग को मिल जाएगा, और 11 से 15 जो कि 2 घंटे के अंदर आप लोग को वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को तुरंत मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप NTPC मेंस की तैयारी करते हैं तो सभी का जो कि SK झा सर का, खान सर का और रुकमणी का भी प्रैक्टिस जो कि हम लोग डेली अपलोड करते हैं, तो वो वीडियो एक बार जरूर देखेगा। और इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा दोस्तों वो 2 घंटे के अंदर वो वीडियो आप लोग जरूर देखेगा। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कुछ त्रुटि के कारण दोस्तों, यानी कुछ त्रुटि के कारण जो कि इसके आगे नहीं बन पाया, तो हम लोग थोड़ी देर में उसका भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर देते हैं, यानी आज ही उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और जो हम लोग टारगेट दिए थे दोस्तों 3000 लाइक का और 1000 यानी 1500 सब्सक्राइब का, तो आप लोग इस टारगेट को जरूर हिट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए दोस्तों इतना मेहनत करते हैं। ये बुक दोस्तों कल ही लॉन्च हुआ है और आज हम इसका मास्टर वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF जो है वो 2 से 3 दिन में, यानी कल से परसों तक में इसका फुल PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम जो लिंक है वो नीचे दिया गया है, जहाँ से आप लोग इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।